अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 430 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है लेसन नंबर 31। इसमें हम बात करेंगे सेफ यूज ऑफ ICT इन ECE, कंसर्न्स अबाउट ICT डिस्प्लेसिंग अदर इम्पोर्टेंट लर्निंग एंड प्ले एक्टिविटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 138 के साथ। टॉपिक 138 में हम ये समझते हैं कि आईसीटी के एक्सेसिव यूज से एक मेजर कंसर्न ये पैदा होता है कि कहीं डिजिटल डिवाइसेस बच्चों की इंपॉर्टेंट लर्निंग और खेल कूद की जो एक्टिविटीज हैं उनको रिप्लेस ना कर दें। अर्ली चाइल्डहुड में खेल, आउटडोर मूवमेंट, सोशल इंटरेक्शन, स्टोरी टेलिंग, आर्ट, म्यूजिक, हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर बच्चे का टाइम मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या टीवी स्क्रीन पर ज्यादा गुजरता है तो वो एक्टिविटीज जो उसके ब्रेन, बॉडी, लैंग्वेज, इमोशंस और सोशल स्किल्स के लिए एसेंशियल है ग्रेजुअली कम हो सकती है। इसलिए टीचर्स, पेरेंट्स और केयर गिवर्स को आईसीटी का यूज बैलेंस्ड, पर्पसफुल और सुपरवाइज्ड वे में करना चाहिए। ठीक है, कॉजेज ऑफ कंसर्न देखते हैं। इस टॉपिक में कॉजेज ऑफ कंसर्न में सबसे पहले ये पॉइंट डिस्कस होता है कि बाय द एज ऑफ 7 एवरेज चाइल्ड ऑलरेडी 1 फुल ईयर डिजिटल डिवाइसेस पर स्पेंड कर चुका होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें अलर्ट करता है कि स्क्रीन टाइम बच्चों की लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन पेरेंट्स, टीचर और केयर गिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करें विदाउट टेकिंग अवे देयर चाइल्डहुड। यानी बच्चों को टेक्नोलॉजी से फेमिलियर करवाना जरूरी है, लेकिन इस प्रोसेस में उनका बचपन, उनके इनोसेंस, उनका खेल का टाइम, क्यूरोसिटी और नेचुरल जो डेवलपमेंट है ना वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब है कि टेक्नोलॉजी ने सोसाइटी, कम्युनिकेशन, लर्निंग, एंटरटेनमेंट और डेली रूटीन को रैपिडली चेंज किया है। आज के जो बच्चे हैं वो डिजिटल डिवाइसेस के साथ ही बड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें टेक्नोलॉजी से कंप्लीटली कट ऑफ करना तो मुमकिन नहीं है, रियलिस्टिक बात ही नहीं है ये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम टेक्नोलॉजी को बच्चों की लाइफ में किस प्रोपोर्शन और किस पर्पस के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी लर्निंग को सपोर्ट करे, क्रिएटिविटी को इनहेंस करे और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बच्चे के खेल को, इमेजिनेशन को, फैमिली टाइम, आउटडोर एक्टिविटी और सोशल एक्सपीरियंसेस को रिप्लेस करने लग जाए तो ये कंसर्न बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्डहुड बिकमिंग इररेलेवेंट। हैंडआउट्स में ये पॉइंट भी डिस्कस होता है कि बहुत से फैक्टर्स जो है ना वो चाइल्डहुड को इररेलेवेंट बना रहे हैं। इन फैक्टर्स में हार्मफुल डिजिटल कंटेंट, फिजिकल और इमोशनल इफेक्ट्स, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रॉमेटिक रियलिटीज और वाउंडेड चाइल्ड, नो सर्वाइविंग फैमिली जैसी कंडीशंस जो है ये मेंशन की गई हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चे कभी-कभी ऐसी रियलिटीज और कंटेंट के एक्सपोजर में आ जाते हैं जो उनकी एज और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए सुटेबल नहीं होता। इससे क्या हो रहा है कि बच्चे अर्ली एडल्टहुड की तरफ पुश हो रहे हैं। अर्ली चाइल्डहुड का नेचुरल फेज इनोसेंस, प्लेफुलनेस, सिक्योरिटी, केयर और एक्सप्लोरेशन का फेज होता है। इस फेज को प्रोटेक्ट करना पेरेंट्स की, टीचर्स की और सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आईसीटी शुड नॉट टेक अवे चाइल्डहुड। इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इस लेसन का सेंट्रल पॉइंट जो है ना वो ये है कि आईसीटी बच्चों का जो बचपन है इसको इन्वेड ना करे। आईसीटी का यूज बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए हो, लेकिन उनका बचपन और उनका जो नेचुरल एक्सपीरियंस है उसको रिमूव ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा एनिमल्स के बारे में सीखना चाह रहा है या अगर आपने बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखाना है तो सिर्फ वीडियोस दिखा के या डिजिटल डिवाइसेस पे दिखाना जो है ना वो इनफ नहीं है। टीचर को रियल पिक्चर्स या टॉयज, स्टोरी, साउंड्स, मूवमेंट या कोई आउटडोर ऑब्जर्वेशन जैसे जू वगैरह ले जाना और इस पे डिस्कशन करना, ये तमाम काम करने चाहिए। ठीक है, खाली डिजिटल डिवाइसेस पे रिलाय नहीं करना चाहिए। आईसीटी जो है ना वो सपोर्ट टूल होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्ले एज अ कोर लर्निंग एक्टिविटी की। अर्ली चाइल्डहुड में प्ले लर्निंग का नेचुरल मेथड है।
बच्चे खेल के थ्रू लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल एक्सप्रेशंस, कोऑपरेशन, शेयरिंग, टर्न टेकिंग, मोटर स्किल्स और सोशल बिहेवियर जो है वो सीखते हैं। अगर आईसीटी खेल को रिप्लेस करता है तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट इफेक्ट हो सकता है। डिजिटल गेम्स कभी कभी यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिजिकल प्ले, प्रिटेंड प्ले, ब्लॉक प्ले, आउटडोर प्ले, आर्ट प्ले और सोशल प्ले के ऑल्टरनेटिव के तौर पर यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, टीचर को क्लासरूम में प्ले और आईसीटी का हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की। बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन की बहुत जरूरत होती है। वो टच, स्मेल, साउंड, मूवमेंट, ऑब्जर्वेशंस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करते हैं। अगर बच्चा लीव्स के बारे में सिर्फ स्क्रीन पर देख रहा है तो उसे रियल लीफ को, रियलिटी में पत्ते को टच करना, स्मेल करना, शेप ऑब्जर्व करना और कंपेयर करना भी चाहिए। ठीक है, आईसीटी रियल वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन को एनरिच कर सकता है, जैसे टीचर्स जो हैं वो लीव्स की पिक्चर रिकॉर्ड करवा दें या चिल्ड्रन जो हैं वो ऑब्जर्वेशन का डिजिटल एल्बम बना दें। लेकिन एक्चुअल लर्निंग रियल ऑब्जेक्ट और रियल एक्सपीरियंस से ही कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट एंड आईसीटी डिस्प्लेसमेंट की। आईसीटी अगर एक्सेसिव हो जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है वो डिस्प्लेस हो सकती हैं। अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन को रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, क्लाइंबिंग, डांसिंग, स्ट्रेचिंग, ड्राइंग, कटिंग, पेस्टिंग, क्ले वर्क और फाइन मोटर एक्टिविटीज की जरूरत होती है। अगर बच्चा ज्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बैठा है तो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट दोनों ही इफेक्ट होती है। टीचर को आईसीटी सेशन के बाद जो है वो मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डिजिटल राइम के बाद एक्शन राइम परफॉर्म करवा लें, या एनिमल वीडियो के बाद एनिमल वॉक एक्टिविटी करवाएं, या वेदर क्लिप के बाद आउटडोर वेदर ऑब्जर्वेशन करवा लें। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन एंड आईसीटी डिस्प्लेसमेंट की। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल इंटरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं वो दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वेट करना सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, कोऑपरेट, नेगोशिएट और एम्पैथी जो है ना, ये चीजें इनमें डेवलप होती है इंटरेक्शन के थ्रू। अगर आईसीटी आइसोलेटेड स्क्रीन यूज बन जाए तो बच्चा क्या होता है कि उसकी सोशल लर्निंग रिड्यूस हो सकती है। इसलिए आईसीटी को कोलैबोरेटिव टूल के तौर पर यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ग्रुप में डिजिटल स्टोरी जो है वो बनाते हैं, क्लास इंटरैक्टिव बोर्ड पर कलेक्टिवली पिक्चर सॉर्टिंग करें, या टीचर गाइडेड डिस्कशन में वीडियो के बाद अपने ओपिनियंस शेयर करें। इस तरह आईसीटी सोशल इंटरेक्शन को सपोर्ट करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज एंड स्टोरी टेलिंग डिस्प्लेसमेंट की। स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन, राइम्स और ओरल लैंग्वेज एक्टिविटीज अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के एसेंशियल पार्ट्स हैं। अगर बच्चा सिर्फ वीडियोस कंज्यूम कर रहा है और बड़ों के साथ बात नहीं कर रहा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो उसकी वीक हो सकती है। टीचर और पेरेंट्स को डिजिटल स्टोरीज के साथ कन्वर्सेशन कनेक्ट करनी चाहिए, जैसे वीडियो स्टोरी के बाद बच्चे से पूछें कि स्टोरी में क्या हुआ, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, ठीक है, ये कैरेक्टर का क्या नाम था, इस स्टोरी का एंड और किस तरह से हो सकता था। इस तरह क्या होगा कि आईसीटी पैसिव वॉचिंग से एक्टिव लैंग्वेज लर्निंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन की। डिजिटल टूल्स जो हैं ये क्रिएटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव रेडीमेड डिजिटल कंटेंट इमेजिनेशन को रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, जब बच्चा हमेशा फास्ट विजुअल्स और रेडीमेड एनिमेशंस देखता है तो उसे खुद इमेजिनेशन यूज करने की कम जरूरत महसूस होती है। इसलिए बच्चे को ब्लैंक पेपर, कलर्स, ब्लॉक्स, क्ले, लूज पार्ट्स, कॉस्ट्यूम्स, पपेट्स और ओपन एंडेड मटेरियल्स भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशंस भी यूज करें। आईसीटी के थ्रू बच्चे जो हैं वो अपनी ड्राइंग रिकॉर्ड कर सकते हैं, डिजिटल स्टोरी बना सकते हैं या फोटो कोलैज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी का बेस बच्चे की ओन इमेजिनेशन ही होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है टॉपिक 139 और इसमें हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि आईसीटी के डिस्प्लेसमेंट कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो ये है कि आईसीटी को इंटेंशनल और पर्पसफुल वे में यूज किया जाए। अगर टीचर सिर्फ बच्चे को बिजी रखने के लिए स्क्रीन यूज करवा रहा है तो ये सेफ और मीनिंगफुल आईसीटी का यूज नहीं है। आईसीटी सिर्फ तब ही यूजफुल है जब वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं बैलेंस बिटवीन डिजिटल एंड नॉन डिजिटल एक्टिविटीज की। टीचर और पेरेंट्स को डिजिटल और नॉन डिजिटल एक्टिविटीज के दरमियान बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर आईसीटी एक्टिविटी के साथ नॉन डिजिटल एक्टिविटी लिंक की जा सकती है। अगर डिजिटल स्टोरी देखी गई है तो बच्चे पेपर पपेट बना सकते हैं। अगर शेप वीडियो देखी गई है तो क्लासरूम में शेप्स फाइंड कर सकते हैं। अगर एनिमल साउंड सुने गए हैं तो बच्चे एनिमल मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इस अप्रोच से क्या होगा कि आईसीटी बच्चों को स्क्रीन के अंदर कन्फाइंड नहीं करेगा बल्कि स्क्रीन के बाहर एक्टिव लर्निंग के लिए मोटिवेट भी करेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एज एप्रोप्रिएट यूज ऑफ आईसीटी का। अर्ली चाइल्डहुड में आईसीटी का यूज एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लेकिन इसको मजीद देखते हैं। देखिए, यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं ना उनके लिए सेशंस शॉर्ट, सिंपल, सुपरवाइज्ड और इंटरेक्टिव होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस, फास्ट ग्राफिक्स, लाउड साउंड्स और ओवर स्टिमुलेटिंग एप्स जो हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। टीचर को ऐसा कंटेंट चूज करना चाहिए जो काम, क्लियर और एजुकेशनल हो और डेवलपमेंटली सूटेबल हो। हर ऐप या हर वीडियो को क्लास में यूज करने से पहले टीचर को खुद रिव्यू करना चाहिए। इससे हार्मफुल कंटेंट, अननेसेसरी एड्स और अनसूटेबल विजुअल से बचाव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीटी एज अ टूल नॉट अ बेबीसिटर। इस लेसन का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट खास तौर पे एग्जाम के हवाले से ये है कि आईसीटी को बेबी सिटर के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी पेरेंट्स या टीचर्स बच्चे को क्वाइट रखने के लिए या उसको बिजी रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये इजी लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बच्चे की अटेंशन, सेल्फ रेगुलेशन, इमोशनल कंट्रोल और रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट जो है वो इससे इफेक्ट होती है। आईसीटी को बड़ों के इंटरेक्शन के साथ यूज करना ही जरूरी है। बड़े बड़े जो होते हैं ना वो बच्चों के साथ बात करें, उनसे क्वेश्चंस पूछें, कंटेंट एक्सप्लेन करें और एक्टिविटी को रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट करें ताकि वो आईसीटी टूल जो है वो उनके लिए यूजफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्टिंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। लेसन 31 में ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चाइल्डहुड की इनोसेंस को आईसीटी से इन्वेड नहीं करना चाहिए। बच्चे को एडल्ट लाइक कंटेंट, मैच्योर थीम्स, एक्सेसिव कमर्शियल मैसेजेस, वायलेंस, अनरियलिस्टिक सोशल कंपैरिजंस और कांस्टेंट स्क्रीन एंगेजमेंट से बचाना जरूरी है। आईसीटी का पर्पस चाइल्डहुड को एनरिच करना है। एनरिच का मतलब है कि बच्चे को न्यू एक्सपीरियंसेस देना, क्रिएटिविटी सपोर्ट करना, क्यूरोसिटी डेवलप करना, फैमिली और स्कूल कम्युनिकेशन इंप्रूव करना और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, आईसीटी का पर्पस चाइल्डहुड को शॉर्टन करना है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 140 की तरफ और इसमें हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर हेल्दी आईसीटी यूज इन प्ले एंड लर्निंग। टीचर को हर डिजिटल रिसोर्स यूज करने से पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि इसका लर्निंग पर्पस क्या है। क्या ये एक्टिविटी लैंग्वेज सपोर्ट करेगी या क्या ये साइंस ऑब्जर्वेशन को एनहेंस करेगी या क्या ये मैथ कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करेगी या क्या ये बच्चों को कोलैबोरेट करने का चांस देगी। अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो आईसीटी अवॉइड करना ही बेटर है। पर्पसफुल आईसीटी यूज क्लासरूम लर्निंग को स्ट्रेंथन करता है और डिस्प्लेसमेंट का रिस्क जो है वो रिड्यूस करता है। जो यंग बच्चे होते हैं उनके लिए आईसीटी सेशंस जो हैं वो हमें शॉर्ट रखने चाहिए। लॉन्ग वीडियोस और लॉन्ग स्क्रीन बेस्ड टास्क बच्चों को पैसिव बना सकते हैं। टीचर को स्मॉल सेगमेंट्स यूज करने चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 to 3 मिनट्स का क्लिप दिखाना, फिर क्वेश्चंस वगैरह पूछना, फिर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाना। इस तरह क्या होगा कि बच्चा स्क्रीन को ऑब्जर्व करेगा, फिर थिंकिंग और एक्शन में इन्वॉल्व होगा।
सही है। इंटरैक्टिव यूज पैसिव वॉचिंग से ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आईसीटी को आउटडोर और फिजिकल प्ले के साथ कंबाइन करना बहुत इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल टीचर जो है वो बच्चे को डिजिटल कैमरा देकर नेचर वॉक में पत्तों का या स्टोन्स, फ्लावर या शेडोज वगैरह जो है ये ऑब्जर्व करवाए, फिर क्लास में उन पिक्चर्स को डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि बच्चे टेक्नोलॉजी भी यूज करेंगे और साथ ही फिजिकल मूवमेंट और रियल ऑब्जर्वेशन भी होगी। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो सेफ और मीनिंगफुल है। इसके साथ आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग को इंटीग्रेट करना चाहिए। जैसे बच्चे अपनी ड्राइंग बनाएं और फिर उसकी फोटो लेकर डिजिटल एल्बम में ऐड करें। बच्चे राइम सुनकर एक्शन परफॉर्म करें। डिजिटल स्टोरी के बाद बच्चे अपनी स्टोरी जो है वो ओरली नरेट करें। ठीक है, इससे आईसीटी बच्चे की क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन और लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा। टीचर को आईसीटी यूज के दौरान बच्चे का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या बच्चा एंगेज्ड है या वो कंफ्यूज तो नहीं है या वो ओवर स्टिमुलेटेड तो नहीं है, ठीक है, या वो बोर तो नहीं हो रहा। सही। और अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ सही से इंटरेक्शन कर रहा है, आइसोलेट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर बच्चा नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करे तो टीचर को एक्टिविटी मॉडिफाई करनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आईसीटी यूज भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पेरेंट्स को भी हेल्दी आईसीटी यूज के प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल में आईसीटी बैलेंस यूज हो रहा है लेकिन घर पे बच्चा अनलिमिटेड स्क्रीन यूज कर रहा है तो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। टीचर पेरेंट्स को गाइडेंस दे सकते हैं, बेड टाइम से पहले स्क्रीन अवॉइड करें, मील्स पर स्क्रीन ना हो, कंटेंट चेक करें, को व्यूइंग करें, बच्चे से कन्वर्सेशन करें और आउटडोर प्ले शेड्यूल करें। घर और स्कूल इन दोनों की जो पार्टनरशिप है ना, ये आईसीटी डिस्प्लेसमेंट कंसर्न्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 141 की तरफ और यहाँ बात करते हैं आईसीटी शुड एनहांस एंड एनरिच चाइल्डहुड। आईसीटी का बेस्ट यूज ना वो है जो बच्चे के बचपन को एनहेंस और एनरिच करे। जैसे आईसीटी बच्चे को दुनिया की न्यू इमेजेस, साउंड्स, स्टोरीज, कल्चर्स और आइडियाज से कनेक्ट कर सकता है। आईसीटी डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी और इंक्वायरी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आईसीटी का यूज अगर बच्चे की नेचुरल एक्टिविटीज को रिप्लेस करे तो वो हार्मफुल है। सही है, इसलिए टीचर को हमेशा ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी बच्चे की रियल लर्निंग को सपोर्ट कर रही है या उसे स्क्रीन तक लिमिट कर रही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की तरफ आते हैं। स्क्रीन इज नॉट द होल वर्ल्ड के अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन को ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि दुनिया स्क्रीन से बाहर भी है। रियल फ्रेंड्स, रियल गेम्स, रियल ऑब्जेक्ट, रियल नेचर, कन्वर्सेशन और रियल इमोशंस उनके डेवलपमेंट के लिए बेसिक्स है। आईसीटी एक विंडो हो सकती है लेकिन दुनिया का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम में आईसीटी कॉर्नर के साथ रीडिंग कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, ब्लॉक कॉर्नर, प्रीट एंड प्ले एरिया, आउटडोर प्ले एरिया और सेंसरी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। टीचर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर डिसाइड करता है कि आईसीटी कितनी देर यूज होगा, क्या पर्पस होगा आईसीटी को यूज करने का और किस एक्टिविटी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, टीचर अगर आईसीटी को थॉरली प्लान करे तो टेक्नोलॉजी बच्चे की लर्निंग को एनरिच करेगी। अगर टीचर आईसीटी को रैंडम एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज करे तो डिस्प्लेसमेंट रिस्क इंक्रीज होगा। टीचर को आईसीटी का इवैल्यूएटर, प्लानर, फैसिलिटेटर और सेफ्टी गाइड बनना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पेरेंट्स रोल इन प्रिवेंटिंग डिस्प्लेसमेंट की तरफ। पेरेंट्स जो है वो घर पे जो है आईसीटी डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट्स बच्चे की स्क्रीन रूटीन सेट करें, टेक फ्री जोन्स बनाएं, आउटडोर प्ले एनकरेज करें, बच्चे के साथ कन्वर्सेशंस करें और को व्यूइंग प्रैक्टिस जो है वो करें। पेरेंट्स अगर खुद हेल्दी डिजिटल हैबिट्स मॉडल करेंगे तो बच्चा भी बैलेंस सीखेगा। अगर पेरेंट खुद कॉन्स्टेंटली मोबाइल यूज कर रहे हैं तो बच्चे के लिए स्क्रीन यूज करना नॉर्मल और डिजायरेबल बन जाएगा। इसलिए बड़ों को मॉडलिंग करना जो है ना वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए।
ठीक है। फाइनली लेसन नंबर 31 का जो मैसेज है वो ये है कि आईसीटी को बच्चों की जो चाइल्डहुड है उस पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड डज नॉट नीड टू बी इन्वेडेड बाय आईसीटीज। आईसीटीज शुड बी यूज्ड एज टूल्स टू एनहांस एंड एनरिच चाइल्डहुड। ये सेंटेंस फाइनल टर्म के लिए तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट, प्ले, क्यूरोसिटी, क्रिएटिविटी और रिलेशनशिप के सपोर्ट के लिए यूज करें, उनकी जगह लेने के लिए नहीं। ठीक है, तो ये डिटेल्ड लेक्चर मैंने 31 आपको कन्वे कर दिया है। अब मैंने इतना डिटेल में इसको आपको समझाया है कि आप इसमें खुद मेरिट्स, डीमेरिट्स, इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो भी सवाल आ जाए इनसे रिलेटेड तो आप वो खुद अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। अगर आपके इस लेक्चर के हवाले से कोई सवाल, कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।